लग ही नहीं रहा फोन। कहाँ रह गया ये? भला जी पता नहीं किधर रह गया है। पता नहीं तोशी जी, सब जगह फोन करके देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे दिल में भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तोशी जी। पापा जी मैं देख के आता हूँ भाई को। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अरे जो तमाशे चल रहे हैं ना सिर्फ तेरी वजह से चल रहे हैं। मैं तुझे तेरी माँ की वजह से कुछ नहीं बोलता रोमी, वरना कोई ना कोई स्यापा तूने घर में खड़ा रखा है। हमेशा हमें टेंशन दी है, अब बख्श दे, हम संभाल लेंगे सब कुछ। ईशु घर आ गया। ईशु चलो। कमान रमन। रमन ठीक है। आई एम सॉरी मनी, सोसाइटी वाले देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं संभालती हूँ इन्हें। ईशु रमन आई। Sure. I don't need it, sure. छोड़ो, चल सकता हूँ मैं। उसी मैं देख कर आता हूँ उसे। रमन पापा बैठ जाओ, सोना। भाई संभाल के भाई। मन अंदर चल के सो। चल पापा जी मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ जा। कहाँ मिला? बीच सड़क पे एक पेड़ के सहारे। क्या हो गया इसे? पता नहीं किसके दर्द उठाए फिर रहा है वो। जी मम्मी जी प्लीज 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 रो मत आप। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि परेशानी क्या है। रमन ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी दोबारा नहीं पिएंगे, फिर अचानक। ठीक है मैं मानती हूँ कि रूबी वाली प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का हल निकालना आता है रमन को। समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई जिसने रमन के दिल को इतना दुखा दिया कि आज दोबारा। इशिता मैंने लगता है कि रमन की इस हालत में रोमी का कोई हाथ नहीं है, बल्कि कोई और गल है। इसके दिल पर कोई बहुत गहरी चोट पहुंची है। कोई बात है जो बुरी तरह इसके दिल में चुभ रही है, पर ये किसी से कह नहीं पा रहा है, बस बर्दाश्त किया जा रहा है। तेनू पता है अपने बच्चे का, जब इसके दिल पर कोई चोट पहुंचती है ना तो वो इसी तरह आप में से बाहर हो जाता है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? एक बात जो मैं सवेरे ही समझ गई थी जब तूने एसी वाले को बुलाया था। मैं तुझसे बोलने वाली थी कि इशिता तकिए पे वो नमी एसी के पानी की नहीं, मेरे रमन के आंसू की है। हाँ मैंने पक्का पता है इसकी यही हालत हुई थी जब शगुन इसको छोड़ के चली गई थी, जब इसके बच्चे इससे दूर हो रहे थे, जब इसका दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा था, उसका परिवार तितर बितर हो रहा था। तुझे पता है सारा दिन वो ये सारे दर्द अपने सीने में छुपाए घूमता रहता था, और रात को वो दर्द आंसू बनकर इसकी आंखों से बहते रहते और इसी तरह उसके तकिए को भिगो देते थे।
तूने देखी उसकी ये हालत? ये उस वक्त हुई थी जब उस शगुन के लिए ये लाख आंसू रोया था, और आज फिर उसकी ये हालत हो गई है। पता नहीं कहां से वो चोट खा के आ गया फिर से। मम्मी जी प्लीज 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 इतना मत रो आप। मम्मी जी आपको पता है कि रमन परेशान है, और उनकी परेशानी हमें दूर करनी होगी। हम रो नहीं सकते मम्मी जी, हम नहीं रो सकते, हमें उनका साथ देना है। बस एक बात समझ आ जाए कि क्या बात है जो उन्हें इतना परेशान कर रही है। दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। ऐसी क्या बात है रमन, कितनी बातें आपने अपने दिल में रखी हैं, किसी से भी नहीं शेयर करते हो आप, बस कहते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है आपको। कुछ तो बताते आप मुझे भी। रमन, अपने दिल के सारे दर्द आप मुझे दे दो। कल आपका बहुत बड़ा दिन है, मैं चाहती हूँ आप अपने इस दिन को एंजॉय करो। बहुत अच्छे हो, बस शेयर कर लो मुझसे, इतने परेशान मत रहो। शीता जी मम्मी जी। रमन उठ गया? कुछ बोला? नहीं मम्मी जी, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हम भी उन्हें कुछ याद नहीं दिलाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कुछ भी अभी बुरा सोचे फिलहाल। चल, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, आप पे दस दे, ठीक है ना? तोशी, मैं भी यही कहना चाहता था, तुम दोनों उससे कुछ मत पूछना, कुछ भी पूछोगे तो फिर चिड़चिड़ करेगा, और मुकल्ला छाड़ दो। ठीक है। रोमे, तू भी नाश्ता कर ले पुत्र। नहीं मम्मी जी, मैं बाहर जा रहा हूँ। दिखा दो। आ गया मेरा बच्चा। बच्चा नाश्ता कर ले, तेरे लिए परोठे बनाए आलू के। ये लीजिए, और आपके लिए शिकंजी भी बनाई है, पीजिए। रमन, पी ले पुत्र, तेरे मन पसंद की है मीठी वाली शिकंजी, पी ले।
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आजा पुत्र आजा, चंगे मौके पे आया, आ नाश्ता कर ले। आंटी जी आज तो बड़ा ही चंगा दिन है, हमारे रमन भाई एशिया बिजनेस हेड बनने वाले हैं। ओए आज है वो फंक्शन? तो कमाल कर रहे हो आंटी जी, आज ही तो है और आप भूल गए, आप सबको भी आना है। बिल्कुल भाई, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। तोशी जी मेरे कपड़े तैयार है ना? हाँ हाँ सब रेडी है। आंटी जी की परांठे वरांठे कुछ मीठा वीठा खिलाओ, इतना बड़ा दिन है, कमाल कर रहे हो। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। सिमिदी ट्रस्ट मी, ये लोग बहुत बड़े हैं, दिस इज अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर रमन भाई। ओ इशिता, सिमी आज की पाना शाम नु? पता नहीं मम्मी जी, मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, आज मैं पार्लर जाऊंगी, फुल्ली रेडी होकर आऊंगी। क्या है कि मैं भी एशिया हेड की बीवी जो हूँ, जब मैं एंट्री करूँ ना तो लगना चाहिए किसी बड़े आदमी की बीवी आ रही है, नहीं? या भाभी, यू हैव टू लुक योर बेस्ट। वैसे रमन मैं क्या पहनूं? मुझे लगता है कुछ फॉर्मल सा होना चाहिए, ब्लैक पहन सकते हैं या फिर व्हाइट एंड गोल्ड कलर की साड़ी, या आपके सूट से मैचिंग कुछ, या वहाँ के कुछ थीम वगैरह है क्या, कोई ड्रेस कोड वगैरह? आप बोलो ना, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कपड़ा पहनूंगी। तुम लोग मुंह बंद करने का क्या लोगे? सुबह हुई नहीं कि चहकना शुरू। एशिया हेड मैं बन रहा हूँ, तुम क्यों खुश हो रही हो यार? और तुझे मिठाई खाने बुलाया, काम के लिए बुलाया? बकवास करवा लो सबसे यहाँ। ये भी ना बात बात पे भड़क ही जाते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं अपना मूड नहीं खराब करूंगी, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है तो हम लोग आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, राइट? पापा जी आप प्लीज रूही को पिक कर लेना स्कूल से, और मम्मी जी मुझे 2 घंटे का काम है सिर्फ क्लिनिक में, तो वो मैं करते हुए आऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं बीच में पार्लर भी जाऊंगी। शावा पुत्र शावा, मैं तेरे लिए ना पिंकी से अपॉइंटमेंट बना दूंगी। जी मम्मी जी। गुड गुड। यारों के सारे शाम को पहुंचना। अच्छा मैं ऑफिस आता हूं। या वहाँ के कुछ थीम वगैरह है क्या, कोई ड्रेस कोड वगैरह? आप बोलो ना, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कपड़ा पहनूंगी। रमन, गुड इवनिंग। क्या बात है रमन, ब्लू शर्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर 50 बार पहले पहन चुका, पर आज एक्चुअली एक स्पेशल वजह से पहना। शागुन ने कहा था आज ब्लू पहनना, कलर कोऑर्डिनेशन करना। अब मैडम का फरमान कौन टाल सकता है? एग्जैक्टली। एक्चुअली सर देखो ना, आपने भी इत्तेफाकन आज ब्लू ही पहना है। तुम्हारी बीवी ने सिर्फ तुम्हें ही फरमान नहीं दिया था, मुझे भी फोन करके कहा था कि आज ब्लू पहनना, वो कलर कोऑर्डिनेट कर देंगे। सारिका तुम रेडी रहना, आज शाम रमन के ऑनर में एक पार्टी है, और उसी पार्टी में तुम्हें सबको बताना होगा कि कैसे रोमी ने तुम्हारे साथ धोखा किया और कैसे रमन भल्ला उसे सपोर्ट भी कर रहा है। सारिका देखना, ये पेपर्स ही तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। आई एम सॉरी मिस्टर खन्ना, पर मुझे अब इन पेपर्स की जरूरत नहीं। रोमी ने इस बच्चे को अपना नाम देने का फैसला कर लिया। रोमी कैसे तुम? मिस्टर खन्ना, मेरे लिए यही काफी है। अब मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी पाऊंगी, बिना इस फिक्र के कि मेरे बच्चे के साथ आगे जाकर क्या होगा। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि इस बात को लेकर और कोई तमाशा। और हाँ, आप सही कह रहे थे, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे इंसाफ मिलेगा। ये रोमी जैसे कमीने इंसान को इंसाफ करने की क्या जरूरत है? नो वे रोमी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। थैंक यू सो मच सारिका, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम हमारी बात समझोगी जरूर। इशिता मैम, ये सब कुछ मैं सिर्फ आपके भरोसे पर कर रही हूँ। आप ही ने कहा है ना कि रोमी इस बच्चे को अपना नाम देगा। हालांकि रोमी ने भी मुझे यकीन दिलाया है, पर उसके यकीन पर आप ही को अमल करना होगा। ऐसा जरूर होगा सारिका, हम अपना वादा पूरा करेंगे। अच्छा सारिका, शाम को रोमी भी आ रहा है उस पार्टी में।
मैम, मैं आऊँगी लेकिन बाहर से ही चली जाऊँगी, अंदर नहीं आऊँगी मैं। मेरी वजह से कहीं आपकी फैमिली में कुछ अनबन ना हो जाए। और वैसे भी रमन सर के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कुछ भी अनप्लेजेंटनेस हो उनको। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सारिका, और मुझे पूरा भरोसा है तुम उससे अच्छी माँ बनोगी। ये सब कुछ आपकी वजह से और अभिमन्यु सर की वजह से ही हुआ है। इन्होंने सिर्फ मेरी माँ को नहीं, मुझे भी बचाया है। थैंक यू। You're most welcome and thank you. You take care, huh? चले। I just wish सब कुछ ठीक हो जाए रमन। आप बहुत खुश रहो रमन। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है रमन। I wish आपको दुनिया की हर खुशी मिले। मेरी खुशियों पे रिश्ता रोक नहीं लड़ सकती। रिश्ता तो वैसे नहीं है ना। तू याद रख, तूने शादी की थी सिर्फ वही के लिए, और वही एक रिश्ता है। बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एहसान करने का बहुत शौक है। ना अशोक, ना इशिता, ना वो मनी। इनको इनकी औकात मैं दिखाऊंगा। आज रमन भल्ला 7वें आसमान पर उड़ रहा होगा। नहीं भाई, मुझसे उसकी सक्सेस देखी नहीं जाती। मैंने फैसला किया, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। और दुनिया को बता देगा कि तू रमन भल्ला से जलता है। हार मान ली तूने उससे। ये पार्टी उसके ऑनर में रखी गई है, तो मैं क्यों जाऊं उस पार्टी में? चाहता तो तब ना, जब वो औरत, वो अपना नारी सारिका मेरे साथ होती। अब क्यों जाऊं? तालियां बजाने वहां पे। हाँ? लेकिन अशोक यार, कुछ तो सोच। ये सारिका नहीं, लेकिन कुछ और सही। कुछ तो होगी उसकी दुखती रग। सोच यार। अरे मम्मी जी कितने रह गए, जल्दी छेती करो। ओ हो गया तैयारी हूँ मैं। जा बड़ी सोने लग रहे हो, मैं मर जावा। मम्मी जी, मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ पुत्र, बहुत सोनी लग रही है। मुझे थोड़ा लेट हो गया ना, आई एम वेरी सॉरी। पार्लर में इतनी ज्यादा भीड़ थी ना मम्मी जी की क्या बताऊँ। खैर, रमन कैसे है? ठीक मूड में है क्या? वो फोन ही नहीं उठा रहे मेरा अभी। इशिता एक बात बता, सुबह से तो तू बहुत चहक रही थी ना कि जाना है, रेडी होना है, तो लेट क्यों हो गई? भाई तो निकल गया। क्या रमन चले गए? हाँ तो उनका फंक्शन है, वो क्या बैठे रहेंगे? और तेरे चक्कर में ना हम भी लेट हो गए। अपना भाई की एंट्री भी मिस कर देनी है। सिमी, तू भी ना शुरू होती तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। चल कोई गल नहीं। इशिता तू हमारे साथ चल पुत्र, ठीक है? चल। अनन्या पोटी कर दी। चलो। अरे मेरे पुत्र नू भी अभी पोटियां करनी थी। पापा जी, मम्मी जी, आप ना इनके साथ निकलो, मैं रोमी के साथ आती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी आ जाइए। हाँ चल तो जी। चल आजा इशिता, आजा पुत्र। चल पुत्र चल, आ जा। तो टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। आ जा, सुना बात आएंगी। अब बताएगा भी क्या है तेरे दिमाग में उस रमन भल्ला को नीचे गिराने के लिए? सूरज तो बिल्कुल सही कहता था, उस पार्टी में जाना तो बनता, फिर मैं भी थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो दिखाऊं। मैं वहां जाऊंगा रमन की इस खुशी में शामिल होने के लिए। सारिका मेरे साथ नहीं है तो क्या हो? शायद वो उस प्रॉब्लम की कमजोर कड़ी थी ही ना। कमजोर कड़ी कोई और है। कौन? रोमी भल्ला। इस वक्त उससे डरा हुआ आदमी और कोई नहीं होगा, और मैं उसके इसी डर पर खेलूंगा। वो तेरी बात क्यों सुने? मेरी नहीं, लेकिन सुनेगा जरूर।
तू फिक्र मत कर। रोमी भल्ला को तोड़ने के लिए चाबी मुझे मिल चुकी है। I'm going to use it. Hello, Mr. Balla. How are you? Congratulations. Thank you. Please meet. हाँ, चलिए आपकी टेबल उधर है। प्लीज कम। प्लीज आइए। Hello, Raman. It's a big night. How are you feeling? Feeling good, sir. Hello, Raman. The night is yours. Thank you, sir. Come, have a seat. Yeah. Come, sit here. आप सब कहीं और नहीं बैठ सकते? It's too close for comfort. You're the man of the night. You're the center of attention. This is the perfect place. This is good. And then there's a lot of council members that are coming over also. बहुत कुछ होने वाला है. This is the perfect place. Come, sit. Thank you, sir. Sure. रमन, निशिता नहीं आई तुम्हारे साथ? Don't you think you're asking the wrong question? पता तो तुम्हें होना चाहिए। आजकल मुझसे ज्यादा तुम्हारे साथ रहती है। इनफैक्ट लगता है उससे मिलने की परमिशन तुमसे लेनी पड़ेगी। Excuse me? You excuse me. अरे एकदम से क्या हो जाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।